और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। पाकिस्तान कनेक्शन रिकॉर्ड हो गया है। दिल्ली धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन रिकॉर्ड। दिल्ली में आतंकी हमला, पाकिस्तान में बैठा आका, तो आतंकियों पर एक्शन की तैयारी। और ये देखिए बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर गीतू। देखिए लुधियाना पुलिस का ये बड़ा एक्शन है। पंजाब को दहलाने की भी साजिश थी। ये बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब को भी दहलाने की साजिश थी जो कि नाकाम। और देखिए दिल्ली के बाद पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई है। लुधियाना पुलिस का ये बड़ा एक्शन जो है वो देखते हुए बड़ी खबर सामने आई। पुलिस ने 10 आतंकियों को धर दबोचा। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर आ रही है, पंजाब को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली के बाद अब पंजाब पर भी अटैक करने की फिराक में थे आतंकी। दिल्ली के बाद पंजाब को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है और ऐसे में ये माना जाए कि सिर्फ एक जगह नहीं, जैसा पहले भी कहा जा रहा था किरण कि कई जगहों को चिन्हित किया जा रहा था। और ये लुधियाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई है कि 10 आतंकियों को यहाँ पर पुलिस ने दबोच लिया है। बिल्कुल, और देखिए ये पहले ही जो है एक शंका जाहिर कर दी गई थी कि ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत में अलग अलग राज्य जो है उनको टारगेट पर रखा जा रहा है। और ऐसे में देखिए ये पंजाब से बड़ी खबर आ गई है। लुधियाना पुलिस की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है और ये यहां पर 10 आतंकियों को धर दबोचा गया है। इसकी जानकारी कि पंजाब को दहलाने की पूरी साजिश यहां पर रची जा रही थी जिसको नाकाम कर दिया है। तो दिल्ली में आपको बता दें, इतनी गिरफ्तारियों के बाद, फरीदाबाद से गिरफ्तारियों के बाद, जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारियों के बाद पंजाब से यह खबर सामने आई। लुधियाना से भी देखिए किस तरह से आतंकियों को धर दबोचा गया। संख्या देखिएगी तो 10 के करीब, बिल्कुल 10 के करीब आतंकी हैं जिन्हें धर दबोचा है पुलिस ने। पंजाब को दहलाने के लिए पूरा साजो सामान यहाँ पर एकत्रित किया गया था। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है क्या क्या इनके पास रहा है, किस तरह से तैयारी थी यहाँ पर बम धमाका करने की। तो 10 आतंकियों को यहाँ पर लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर, लुधियाना पुलिस का बड़ा एक्शन ये माना जा रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब को भी दहलाने की साजिश, तो पुलिस ने 10 आतंकियों को धर दबोचा है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जाएगी। क्या सिर्फ यही राज्य है या बाकी किसी और राज्य में भी इस तरह की कोई योजना चलाई जा रही थी? क्योंकि देखिए जिस तरह से किरण यहाँ पर 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ दिल्ली ही टारगेट पर नहीं था, बाकी राज्य भी एक एक करके यहाँ पर भी दहलाने की साजिश तब से ही चल रही थी। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है लुधियाना पुलिस की कि 10 आतंकियों को धर दबोचा है। बिल्कुल। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सहयोगी रमन का। रमन, देखिए यहाँ पर जिस तरह से जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई मध्य प्रदेश की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले और राज्यों की बात कर ले, हर जगह अलर्ट पर। पंजाब से देखिए ये खबर सामने आ गई कि यहाँ पर 10 आतंकियों को धर दबोचा गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद आप देखेंगे कि इसका जांच का दायरा कानपुर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर सहारनपुर, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के अंदर तो इसकी जांच चल ही रही थी। इसके साथ साथ में अब पंजाब के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी साजिश को जो है वो पंजाब पुलिस ने नाकाम बना दिया है। 10 ऐसे ऑपरेटिव जो सीधे सीधे पाकिस्तान बेस्ड ISI हैंडलर्स के टच में थे और इनको बाकायदा हैंड ग्रेनेड जो है वो सीमा के उस पार से मुहैया करवाए गए थे और इनको ये टास्क दिया गया था कि पंजाब के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इन हैंड ग्रेनेड्स का विस्फोट कर जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है कि ये उसी सीरियल ब्लास्ट का एक हिस्सा हो जो दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल ये मिलकर जो है वो देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। करीबन 2900 किलो के आसपास में जो विस्फोटक सामग्री उनके पास से बरामद हुई है उसका इस्तेमाल देश को दहलाने के लिए किया जाना था। तो अब पाकिस्तान में भी, माफ कीजिएगा, पंजाब में भी जो ये मॉड्यूल है वो एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये डायरेक्ट पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर के टच में नहीं थे, बल्कि ISI के कुछ ऑपरेटिव जो है मलेशिया में बैठे हुए थे। मलेशिया के थ्रू ये पाकिस्तान के आतंकी हैंडलरों के टच में थे और ये रूट जो है वो यानी कि पंजाब से मलेशिया, मलेशिया से POK के अंदर जो है वो बातचीत इनकी होती थी ताकि डायरेक्ट जो है वो किसी के पकड़ में ना आ सके। तो एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो पंजाब DGP की तरफ से किया गया है और पंजाब को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी उसे बेनकाब बना दिया कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें क्या से ही हम खबरें चला रहे हैं कि किस तरीके से क्या इनके पास से भी कोई इन्फ्लेमेबल ऐसा सब्सटेंस मिला है जो कि बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किसी तरीके से कारतूस यहाँ पर मिले हैं? क्या यहाँ पर जानकारी मिल पाई है अभी तक?
देखिए, इनके पास से जो बरामद हुआ है वो हैंड ग्रेनेड है, जो तस्वीरें भी हम शायद अपने दर्शकों को दिखा पा रहे होंगे। ये हैंड ग्रेनेड नीले रंग के जो हैं ये हैंड ग्रेनेड्स हैं और इन हैंड ग्रेनेड्स के जरिए पंजाब को दहलाने की कवायद की जा रही थी। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि पिछले 6 महीनों में 2 से 3 ऐसी घटनाएं जो हैं जिनमें हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल पंजाब को दहलाने के लिए किया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर जिस तरीके से पूरे देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, तो ये पंजाब भी उसी मॉडल का बिल्कुल। हिस्सा बहुत हो रमन, सकता है। जल्दी फिलहाल से पंजाब बताइएगा पुलिस कि जो है क्या इस बात को लेकर जांच कर ये रही है। भी जैश से ही कनेक्टेड आतंकी दिख रहे हैं या किसी और संगठन से जुड़े हुए आतंकी हो सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो इस समय पाकिस्तान के अंदर आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सभी आतंकी संगठनों को ऑपरेट करवा रहा है। और नाम चाहे जैश हो चाहे लश्कर हो, लेकिन जिहाद काउंसिल, जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के तहत एक ही शेल्टर के नीचे आकर ये सारे जो है वो काम करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ भी देते हैं। फिर चाहे लश्कर का ग्रुप हो, चाहे ये हम कहें पंजाब को जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है, बब्बर खालसा फोर्स है, जो पंजाब में पिछले काफी दिनों से एक्टिव देखी जा रही थी, उसके नुमाइंदे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से ही किया जा रहा है। तो निश्चित रूप में ये एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये भी जानकारी निकल कर आई थी कि आसिम मुनीर ने बाकायदा आईएसआई के जो डीजी हैं आसिम मुनीर, जो डीजी हैं आसिम मलिक, उनको ये कहा था कि अपने प्रॉक्सी जो लोग हैं उनसे दिल्ली और मुंबई बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।